राजस्थान में इस बार गर्मी केवल तापमान नहीं बढ़ा रही बल्कि पेट्रोल और डीजल की खपत का नया रिकॉर्ड भी बना रही है। राज्य में सामान्य दिनों में जहां प्रतिदिन लगभग 2.5 से 2.8 करोड़ लीटर ईंधन की खपत होती थी, वहीं 15 मई को कीमतें बढ़ने की खबर के बाद पेट्रोल पंप पर अचानक से भीड़ उमड़ने लगी। परिणाम स्वरूप सामान्य दिनों की तुलना में करीब 20% ज्यादा पेट्रोल डीजल की बिक्री दर्ज की गई है। उसी के ऊपर है यह रिपोर्ट। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बढ़ते दामों के बीच दिलचस्प तथ्य ये है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री लगातार बढ़ने के बावजूद राज्य में पेट्रोल डीजल की खपत में कोई बड़ी गिरावट दिखाई नहीं दे रही। इसके पीछे परिवहन ढांचे, बढ़ती वाहन संख्या, ग्रामीण निर्भरता, खनन गतिविधियां और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को बड़ा कारण माना जा रहा है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा भौगोलिक राज्य है। यहाँ लंबी दूरी परिवहन, पर्यटन, कृषि, खनन और औद्योगिक गतिविधियों के कारण ईंधन की मांग लगातार ऊंची बनी रहती है। बाजार अनुमान के अनुसार राजस्थान में दैनिक ईंधन खपत पेट्रोल लगभग 70 से 80 लाख लीटर, डीजल लगभग 1.8 से 2 करोड़ लीटर, कुल ईंधन खपत लगभग 2.5 से 2.8 करोड़ लीटर प्रतिदिन। गर्मी के मौसम में यह खपत सामान्य सर्दियों की तुलना में लगभग 15 से 20% तक बढ़ जाती है। मई जून के दौरान तापमान कई शहरों में 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है। ऐसे में वाहनों में एसी लगातार चलती हैं, इससे माइलेज कम हो जाता है। कई पेट्रोल वाहन 10 से 15% तक कम माइलेज देने लगते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल आधारित पंप और कृषि मशीनरी अभी भी बड़ी संख्या में उपयोग की जाती है। प्रदेश राष्ट्रीय लॉजिस्टिक कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा माना जाता है। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र को जोड़ने वाले हजारों ट्रक प्रतिदिन राज्य से गुजरते हैं। वहीं गर्मी के बावजूद राजस्थान में पर्यटन गतिविधियां पूरी तरह धीमी नहीं पड़ती। इसके अलावा धार्मिक यात्राएं, शादी समारोह और निजी यात्रा गतिविधियां भी पेट्रोल खपत बढ़ाने में भूमिका निभाती हैं। डर, अफवाह और उपभोक्ता मनोविज्ञान का असर। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि ईंधन बाजार केवल वास्तविक जरूरतों से नहीं चलता, बल्कि उपभोक्ता मनोविज्ञान भी बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे ही लोगों को लगा कि कीमतें और बढ़ सकती हैं, आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, लंबी कतारें लग सकती हैं, वैसे ही अतिरिक्त खरीद शुरू हो गई। हालांकि सरकारी स्तर पर आपूर्ति सामान्य बनाए रखने का दावा किया गया, लेकिन उपभोक्ताओं ने सुरक्षा के तौर पर अतिरिक्त ईंधन भरवाना बेहतर समझा। प्रदेश में इलेक्ट्रिक दोपहिया, ई रिक्शा और शहरी ईवी कारों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। इसके बावजूद पेट्रोल डीजल खपत में कोई बड़ी गिरावट नहीं। इसके पीछे कारण है कुल वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही। ईवी बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन उसी गति से पेट्रोल और डीजल वाहन भी सड़कों पर उतर रहे हैं। हर महीने हजारों नए वाहन रजिस्टर हो रहे हैं। भारी परिवहन अब भी डीजल आधारित। प्रदेश का खनन, सीमेंट और ट्रांसपोर्ट सेक्टर अभी पूरी तरह डीजल आधारित है। लंबी दूरी ट्रक, ट्रेलर और बसों के लिए इलेक्ट्रिक विकल्प सीमित माने जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार भारी कमर्शियल वाहनों में ईवी परिवर्तन अभी लंबा समय ले सकता है। चार्जिंग नेटवर्क अभी सीमित। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर जैसे शहरों में चार्जिंग स्टेशन बढ़े हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों और हाईवे नेटवर्क पर अभी पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं मानी जाती। यही कारण है कि लंबी दूरी वाहन उपयोगकर्ता अब भी पारंपरिक ईंधन को प्राथमिकता देते हैं। पर्यटन और निजी यात्रा लगातार बढ़ रही। राजस्थान में निजी वाहन आधारित पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। लोग अब अधिक व्यक्तिगत और रोड ट्रिप आधारित यात्राएं कर रहे हैं। इससे पेट्रोल खपत में अतिरिक्त दबाव बन रहा है। यदि डीजल कीमतों में लंबे समय तक वृद्धि बनी रहती है, तो इसका असर कई क्षेत्रों पर दिखाई दे सकता है। माल परिवहन लागत, सब्जी और खाद्यान्न कीमतें, पर्यटन पैकेज, टैक्सी और बस किराया, निर्माण सामग्री लागत इनमें शामिल हैं। डीजल परिवहन अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, इसलिए इसकी कीमतों का प्रभाव व्यापक होता है। सीएनजी और वैकल्पिक ईंधन कितना समाधान। राजस्थान में सीएनजी नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी यह सीमित शहरों तक केंद्रित माना जाता है। आने वाले वर्षों में सीएनजी कॉरिडोर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बायोफ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन, एलएनजी आधारित ट्रांसपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आम जन कैसे नियंत्रित करें ईंधन खर्च।
अनावश्यक वाहन उपयोग कम करें। छोटी दूरी के लिए निजी वाहन की जगह साझा परिवहन उपयोग किया जा सकता है। ऑफिस और संस्थानों में कार पूलिंग ईंधन बचत का बड़ा तरीका माना जाता है। कार एसी को अत्यधिक कम तापमान पर चलाने से ईंधन खपत बढ़ जाती है। टायर प्रेशर, एयर फिल्टर और इंजन सर्विसिंग सही होने पर माइलेज बेहतर रहती है। बार बार तेज एक्सीलरेशन और अचानक ब्रेक लगाने से खपत बढ़ती है। सरकार के सामने क्या चुनौती? राजस्थान जैसे विशाल राज्य में आने वाले वर्षों में ऊर्जा आधारित परिवहन सबसे बड़ी नीति चुनौती बन सकता है। सरकार को इलेक्ट्रिक चार्जिंग नेटवर्क विस्तार, सार्वजनिक परिवहन मजबूत करना, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, ग्रीन फ्यूल नीति, ग्रामीण चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक कॉरिडोर आधुनिकीकरण जैसे क्षेत्रों पर तेजी से काम करना होगा। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती खपत केवल गर्मी की कहानी नहीं है, यह बदलती जीवन शैली, बढ़ते परिवहन नेटवर्क, ग्रामीण निर्भरता, पर्यटन विस्तार और उपभोक्ता मनोविज्ञान का संयुक्त परिणाम बन चुकी है। आमतौर पर जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उनकी बिक्री घटती है, लेकिन 15 मई को आम आदमी गफलत में था और स्टॉक करने की सोचने लगा। यही कारण था कि एक ही दिन में आमतौर पर जो बिक्री होती है उससे 20% ज़्यादा तक पेट्रोल और डीजल बिका। दूसरा तथ्य यह भी है कि करीब 15% लोग ईवी पर शिफ्ट हो चुके हैं, उसके बावजूद पेट्रोल डीजल की खपत कम नहीं हुई है। उसका कारण है कि लोग ईवी को लेकर अभी भी गफलत में हैं, चार्जिंग स्टेशंस की संख्या पर्याप्त नहीं है और लोग जागरूक भी कम हैं। तो बेहतर तो होगा कि ईवी की तरफ लोगों को बढ़ाने के लिए जागरूक भी किया जाए, सुविधाओं का विस्तार किया जाए ताकि पेट्रोल और डीजल की खपत को कम किया जा सके। कैमरा पर्सन विनोद पुरी गोस्वामी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।